आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरे पार्ट को लेकर आते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन प्लस कंजुगेट पर बात कर लिया था, लेकिन कंजुगेट पर थोड़ा इंट्रो किया था। अब हम डिटेल्स में उस पर बात कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी, यानी a प्लस आई बी कहिए या x प्लस आई वाई कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरी ए बी क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर। एवरी ए बी क्या है, रियल नंबर है, जिसमें a जो है वो रियल पार्ट कहलाता है। रियल पार्ट ये सब हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब लगे हाथ एक दो चीज रिवाइज कर लेते हैं कि जेड प्योरली इमेजिनरी होगा। जेड प्योरली इमेजिनरी होगा। किस कंडीशन में प्योरली इमेजिनरी होगा, जब रियल जेड जो होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी होगा तो प्योरली रियल होगा कब, जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के पिछले पार्ट में। अब चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे पिछले क्लास में मैंने इंट्रो में बताया था कि z अगर कोई a प्लस आई बी है, z अगर a प्लस आई बी है तो z बार क्या हो जाएगा, z बार a माइनस आई बी, यानी इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का कोई चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा सर ऐसा है कि माइनस हो जाएगा, अगर z इक्वल टू, अगर किसी दिन किसी ने कह दिया 2 माइनस 3i होगा, तब z बार क्या होगा सर, मैंने कहा -2 + 3i। अच्छा सर केवल इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा, मैंने कहा हाँ। तो जिस दिन इमेजिनरी पार्ट का चेंज हो गया उस दिन कहानी को देखिएगा। अगर z a प्लस आई बी को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब इसको हम a प्लस आई बी से ज्यादा बेहतर आपको x प्लस आई वाई से समझा दे, x प्लस आई वाई। इसका मतलब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसका है x और y। अच्छा ये अगर z हो गया तो z बार कहाँ जाएगा, z बार अगर इसका देखिएगा z बार तो कहाँ जाएगा, x माइनस आई वाई। इसका मतलब x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव कहाँ चला जाएगा, x माइनस वाई। अच्छा सर अगर यहाँ z रहता क्या, -x माइनस आई वाई, तो मैं z बार क्या हो जाता, मैंने कहा -x प्लस आई वाई हो जाता। इसका मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में -x और -y है तो इसका जो z बार होगा वो कहाँ जाएगा, -x प्लस वाई में। सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ प्लस, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सॉरी थर्ड में है तो सेकंड में जाएगा। यानी हमको समझ में आएगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उसका कहाँ बनेगा, फोर्थ में, और जो थर्ड में है उसका सेकंड में बनेगा, और जो सेकंड में है उसका कहाँ बनेगा, थर्ड में बनेगा। ये आपको जेड बार की कहानी इसमें ग्राफली समझ में आया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन से मिलते हैं, कुछ रूल्स से मिलते हैं। कि किसी दिन किसी ने कह दिया कि सर जेड बार का अगर होल बार करेंगे तो क्या आएगा सर, मैंने कहा जेड कैसे सर, मैंने कहा कि 2 + 3i अगर है तो इसका z अगर ये है z बार क्या हो जाएगा, z बार क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i। अच्छा इसका z बार का होल बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 3i, ये कहीं ना कहीं z ही आ गया। तो एक कंडीशन ये बना कि z बार का होल बार क्या हो जाएगा, z ये होगा। अब किसी दिन किसी ने कहा कि सर z प्लस z बार क्या हो जाएगा, z प्लस z बार, मुझे भी नहीं पता z प्लस z बार क्या होगा, मैं देखता हूँ। यहाँ z और z बार है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जाएगा, यानी प्योरली रियल आ जाएगा, रियल z बचेगा। रियल z कितना बार बचेगा, 2 बार। कैसे सर, नहीं समझे, समझ में नहीं आया, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे किसी दिन किसी ने कह दिया x प्लस आई वाई है और इधर कह दिया x माइनस आई वाई है, जिस दिन दोनों को जोड़ेंगे तो ये उड़ेगा, यानी 2x आ गया, 2 रियल z आ गया। उसी तरह अगर आप देखिएगा z माइनस z बार हो जाएगा, तो z माइनस z बार क्या आ जाएगा, देखिए तो गौर से, z माइनस z बार 2 इमेजिनरी z आ जाएगा, 2 इमेजिनरी z। तीन कंडीशन तो हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा इतनी बातें हो सकती थी। अच्छा कभी क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है z इंटू z बार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखने लायक है, ये बातें आपको बहुत काम आने वाली है। अगर कहता है कि z इंटू z बार, अगर कहते हैं z इंटू z बार, तो ध्यान रखिएगा a² प्लस b² होगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है z बार कैसे। तो z का वैल्यू मान लीजिए a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी, और z बार का मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोनों को अगर गुना करेंगे तो a² माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब a² माइनस i² और b² हो जाएगा। तो a² i² का वैल्यू -1 प्लस b², तो इसको लिख सकते हैं कि a² प्लस b² इफ z बराबर a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, ये कंडीशन लिख सकते हैं। अगर x प्लस आई वाई होता तो क्या होता, x इंटू आई वाई। और इसी से हमको एक बात और दिमाग में आया कि किसी दिन आपसे कोई पूछ देगा a² प्लस b², तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस आई बी
आई इंटू ए माइनस आई बी। ये आपको क्लियर हो गया? तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और कंडीशन को लेकर आते हैं। तो तुम नोट कीजिए इसको। हाँ, तो अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखना होगा कि किसी दिन आपको कोई रियल नंबर कह दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 0 है। तो मैंने एक क्लास में किसी में डाला था, किसी वीडियो में, कि अगर ए भी रियल है और बी भी रियल है तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा और बी स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। और ये कौन वाला पॉजिटिव होगा? ओरिजिनल वाला नहीं, डुप्लीकेट वाला पॉजिटिव। यानी ए स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी नॉन निगेटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। जब दोनों निगेटिव नहीं होगा और दोनों का सम 0 होगा तो एक ही कंडीशन पर हो सकता है, या तो ए 0 के बराबर होगा या नहीं, एंड ए 0 के बराबर होगा और बी भी 0 के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में यह नियम को सोचते हैं तो आप गलत करते हैं। जैसे किसी दिन कह दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, या जेड बार को भी छोड़ दीजिए क्योंकि आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। Z1 और Z2 का स्क्वायर इजिकल टू 0 है, तो क्या Z1 और Z2 0 है? Z1 0 हो सकता है, Z2 0 हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, दोनों जरूरी ऐसा नहीं है। Z1 0 हो और Z2 भी 0 हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। किसी दिन हम ये ले ले कि Z बराबर, मान लीजिए कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और Z2 बराबर क्या ले ले? Z2 बराबर 1 माइनस आई का होल, 1 माइनस आई होल स्क्वायर तो है ही, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई ले ले। तो आपको एक बात याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि ये एकदम रट जाइए जैसे रटना है। तो Z1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा? 2i। ये तो सोचने की जरूरत नहीं है, सबको याद होगा। और Z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2i। अगर जिसको समझ में आता है मेरे पिछले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो Z1 और Z2 का स्क्वायर हो गया, तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 2i माइनस 2i, यानी ये 0 आ जाएगा। जबकि यहाँ Z1 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है और Z2 भी 0 के बराबर नहीं है। तो ये रियल नंबर में होता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव नहीं है, और दोनों का सम 0 है, तो तभी पॉसिबल है जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगा? यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जरूरत नहीं है कि दोनों 0 होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी 0 ना भी होगा, और 0 होगा तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। चलिए आगे और एक दो बात देखते हैं। किसी दिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी होगी कि किसी दिन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया कि x प्लस आई वाई इजिकल टू 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 3 होगा, y बराबर 4 हो जाएगा। रियल के बराबर, इमेजिनरी के बराबर। ये आपको हो जाएगा क्या? x प्लस आई वाई अगर है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन किसी दिन किसी ने कह दिया कि x प्लस आई वाई बड़ा है 3 प्लस 4i से, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ बड़ा छोटा यानी इनइक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पर लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिए x 3 से बड़ा होगा और y 4 से बड़ा होगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये पॉसिबल नहीं है। यानी इनइक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पर लागू नहीं होता है। वो कहाँ लगता है? मतलब रियल नंबर पर इनइक्वलिटी लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर इनइक्वलिटी नहीं लगता है। चलिए और कुछ बातें करते हैं, ध्यान से देखिए। अब किसी दिन किसी ने जेड बार को अलग ढंग से पूछ दिया, बोल दिया कि 3 प्लस 2i है और इस तरह से जेड बार दे दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वही बात कर रहा है कि 3 माइनस 2i है। इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब ध्यान रखिएगा कि इस चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी दिन किसी ने कहा दिया Z1 प्लस Z2 का होल बार, Z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार, यानी क्या कर रहा है? Z1 का बार प्लस माइनस Z2 का बार। अच्छा सर ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। मान लीजिए Z1 बराबर मैंने मान लिया 3 प्लस 2i और Z2 बराबर मान लिया 4 प्लस 5i। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, Z1 प्लस Z2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? जोड़िए तो 7 प्लस, अरे दोनों तो बड़ा मैच कर गया, नहीं यहाँ 6 कर दीजिए, थोड़ा चेंज हो जाए, 9 प्लस 7i। चलिए अब इसका बार अगर करते हैं दोनों का, यानी Z1 प्लस Z2 का होल बार करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 7i। अच्छा अगर Z1 का बार करें तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2i, और Z2 का बार क्या करें तो Z2 का बार 6 माइनस 5i। अगर दोनों को जोड़ेंगे Z1 का बार प्लस Z2 का बार तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 7i। देखिए सेम हो गया। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। तो सर दो रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं, और ज्यादा रहेगा तो मैंने कहा कि सब में कर सकते हैं। यानी अगर किसी दिन किसी ने पूछ दिया गलती से कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सो ऑन Zn सॉरी का होल बार, तो हम कह सकते हैं Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार सो ऑन Zn का बार।
ये बात एक ही है सबका। तो यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। कहता है कि x माइनस थ्री और 3 प्लस आई प्लस वाई माइनस थ्री माइनस आई इक्वल टू आई है। तो x और y का वैल्यू निकालें। मुझे भी नहीं आता कैसे बनाएंगे इसको, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं नीचे एलसीएम ले लूंगा, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे। तो इस समय बताया था ना a प्लस आई भी a माइनस आई भी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 प्लस 1 हो गया। कोई कष्ट वाली बात नहीं, सब चमका, नहीं चमका, किसी को नहीं चमका। यानी इसको 3 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा +1 ना, कोई दिक्कत चल गया। तो और ऊपर क्या हो जाएगा, और यहाँ x ना था, x माइनस 3 और 3 माइनस आई प्लस y माइनस 3 और 3 प्लस आई इज इक्वल देन क्या हो जाएगा i। अच्छा ये 10 उधर चला जाएगा आराम से, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x ना, उसके बाद माइनस आई एक्स आई कर दीजिए, ज्यादा सुंदर लगेगा, माइनस 9 प्लस 3i, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा 3y प्लस yi माइनस 9 और माइनस 3i इक्वल टू 10i। मुझे लग रहा है 3i कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से देखिए, रियल वाला को एक साथ देखिए, रियल वाला ये है और यहाँ 3y है और ये 9 है, तो हम देख रहे हैं 3x प्लस 3y माइनस 18, ये रियल पार्ट आ गया। आई किसके साथ है, इसके साथ और इसके साथ, तो अगर माइनस आई कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस आई कॉमन लेंगे तो x माइनस आई कॉमन ले, प्लस आई कॉमन ले लीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 10i बचा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब गौर कीजिए कि रियल पार्ट के बराबर, यानी हम कर सकते हैं 10i को लिख सकते हैं 0 प्लस 10i लिख सकते हैं, क्योंकि 10i है तो 0 प्लस 10i कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डाल दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं 3x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा, रियल पार्ट के बराबर। यानी अगर देखिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और ये डायरेक्ट कह रहा है क्या कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, आई वाला आई के साथ बराबर। तो ये गया 2y इक्वल टू 16 ना, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो निपट ही जाएगा। y इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कितना √3 + 4i / 19, तो जेड निकाले। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या लफड़ा हो गया, देखिए जेड में कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये आप पढ़ चुके होंगे क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ना शुरू किए होंगे। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a ऑपरेशन b यानी a प्लस b ऑपरेशन अलग अलग होता है, a प्लस b और a इंटू b दोनों रियल नंबर ही होगा। उसी तरह कहता है कि z और z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 प्लस z2 ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और z1 इंटू z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसी तरह कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे, z1 प्लस z2 बराबर होगा z2 प्लस z1 के, z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1 के। और इसी तरह इंटू में भी पढ़ेंगे, z1 इंटू z2 इक्वल टू z2 इंटू z1, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ। उसी तरह एसोसिएटिव लॉ पढ़े होंगे, a प्लस आपने पढ़ा होगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो ये सब पढ़ा होगा। तो उसी में आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो z में क्या जोड़ेंगे कि z ही रह जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो z रह जाएगा, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। z में क्या मल्टीप्लिकेशन करे कि z ही रह जाएगा, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर क्या कहता है, इनवर्स किसको कहते हैं कि z में क्या गुना करे, सॉरी क्या जोड़े कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे 0, तो माइनस जेड करेंगे। तो किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे किसी ने कह दिया 5 का एडिटिव इनवर्स है -5। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव का क्या होता है कि जेड में क्या मल्टीपल करे कि ये 1 आ जाए, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1/z करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं 1/z है, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ये क्या करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मतलब इसका और इसका मल्टीपल क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। आइडेंटिटी एलिमेंट देने का मतलब 1 देगा,
तो 1 देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है और z का वैल्यू कैसे निकलेगा। मुझे भी नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता कि z इंटू √3 + 4i = 19 जो है वो क्या दे देगा, 1 दे देगा। बस इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको z का वैल्यू निकालना है। तो 19y√3 + 4i, और जब भी ऐसा रहता है नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, गुना भाग करते हैं 4i/√3 - 4i। अच्छा, अब यहाँ तो कहानी क्लियर हो गई, a + b a - b a² + b²। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना नहीं करेंगे, थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं। 19 × √3 - 4i, ये क्या हो जाएगा a² यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b², b² 4 का स्क्वायर 16 यानी 19 आ रहा है। इससे ये निपट गया। कितना आंसर आ गया, √3 - 4i। और ये हमारा आंसर तैयार है z का निकालने के लिए। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि z अगर ये है और z बार ये है तो x और y का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था, इसको पढ़ने में घबराइएगा नहीं कि x और y दो रियल नंबर है, अगर इसका कंजुगेट ये है तो यही कहानी करे कि अगर इसको z मान लिए तो इसका कंजुगेट अगर z ये है। अब इसका कंजुगेट अगर है तो इसका कंजुगेट निकालिए तो कितना निकलेगा, -3 - ix² -3 - ix²। ये बराबर किसके है, x² + y + 4i की। अब देखिए कहानी सिंपल सी बात है, आप गौर से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा x² + y = -3 दिखेगा। देख गया, रियल वाला रियल के बराबर। और आप ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा क्या, -x² y = 4 है तो x² -4/y आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए तो -4/y + y = -3। अगर x² का वैल्यू यहाँ से रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब आप अगर गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, -4 + y² = -3y। इसको इधर ले आइए, y² + 3y - 4 = 0। जहां तक मुझे लग रहा है कि फैक्टराइजेशन कितना होगा इसका, इधर कर देते हैं। फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, y² + 4y - y और -4 = 0। तो फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, y + 4 माइनस कॉमन लेंगे तो y - 1, ठीक है 0, यानी y का वैल्यू या तो 4 आएगा या तो 1 आएगा। अब देखिए अगर सॉरी -4 आया, तो अगर y का वैल्यू -4 आया तो x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए तो -4 ये गया यानी 1 आ जाएगा, यानी +-1 आ जाएगा। और अगर x² क्या रख देंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो -4/1, तो x² = -4 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 1 - 4 या -1 - 4, यही रिजल्ट आ जाएगा x और y का। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे मॉडुलस पर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करेंगे। आज कंजुगेट पर हम लोग बात किया और नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस पर बात करेंगे। और कोई वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, इस पर मैं कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा आपको। जब कुछ चैप्टर खत्म, 2-4 टॉपिक खत्म होगा तो कुछ क्वेश्चन का PDF डाल दूंगा, जिसको आप बनाइए। जो डाउट होगा वो कमेंट में पूछिएगा, उसमें उसका वीडियो बना के डालूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।